नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। जातीय जनगणना समेत दूसरे मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहा है। इसमें जातीय जनगणना कराए जाने, आरक्षण में बैकलॉग व्यवस्था लागू करने और मंडल आयोग की अनुशंसा लागू करने संबंधी मांग शामिल होगी। प्रदर्शन के बाद इन मांगों का ज्ञापन सभी जिलों के डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि हम लोग जातीय जनगणना की मांग पर अड़े हैं और यह होना ही चाहिए। जगदानंद सिंह ने बताया कि बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर राजद का यह प्रदर्शन होगा। जगदानंद सिंह ने कहा कि यह इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा होने से सभी जातियों को उनका हक मिल सकेगा। कुछ लोग सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करने में जुटे हैं। जनता सब देख रही है। जगदानंद सिंह का इशारा नीतीश कुमार की तरफ था। जगदानंद सिंह ने यह भी कहा कि बेरोजगार युवा वर्ग से लेकर हमारे सभी साथी शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर उतरकर अपना अधिकार मांगेंगे और किसी का अधिकार नहीं छीनेंगे। बिहार मंत्रिमंडल ने बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं शर्त संशोधन नियमावली 2021 के गठन को मंजूरी दे दी है। नियमावली के प्रभावी होने पर विदेश से पढ़कर आने वाले एमबीबीएस छात्रों को नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा ली गई परीक्षा में प्राप्त अंक के प्रतिशत को ही मान्य मानकर नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों से विकास की कई योजनाओं की गति मिलेगी, वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बिहार स्वास्थ्य सेवा नियमावली 2021 के तहत एनएमसी में किसी विदेशी डिग्रीधारी छात्र को 50% अंक मिलते हैं तो उनके ही अंक राज्य में मान्य होंगे। बता दें कि इससे पहले विदेश से एमबीबीएस पास कर बिहार लौटने वाले डॉक्टरों के विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा दिए गए प्राप्त अंक के प्रतिशत आधा मान्य होता था। अगर छात्र को 80 नंबर मिले हैं तो बिहार में इन्हें 40 नंबर माना जाता था और अब नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा दिए गए अंक मान्य होंगे। बिहार में कोरोना महामारी के घटते मामलों के बीच आज से 9वीं और 10वीं कक्षा के स्कूल खुल जाएंगे। अनलॉक 5 के तहत राज्य सरकार ने स्कूलों को खोलने की इजाजत दे दी है। इसके अलावा कोरोना से मिली राहत को देखते हुए सरकार ने लोगों को कुछ और रियायतें दी है। इसके तहत आज से 50% कैपेसिटी के साथ सिनेमा हॉल और मॉल खोलने का आदेश भी दिया गया है। सरकार ने स्कूल के साथ साथ कोचिंग संस्थान खोलने का भी निर्णय लिया है। बिहार में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की हुई बैठक में सरकार ने स्कूलों को खोलने का आदेश दिया है। कोरोना गाइडलाइन के तहत 50% उपस्थिति के साथ स्कूलों को खोलने का आदेश दिया गया है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार 7 अगस्त यानी आज से 9वीं और 10वीं के स्कूल खोले जाएंगे। वहीं पहली से 8वीं तक के स्कूल 15 अगस्त से खोले जाएंगे। फिलहाल स्कूलों में केवल 50% छात्रों की उपस्थिति होगी। इसके साथ ही सरकार ने 10वीं क्लास से ऊपर के छात्रों को प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी कराने वाले कोचिंग को खोलने की इजाजत दी। सांसद चिराग पासवान ने दावा किया है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होना तय है और इसकी तैयारी में लोजपा जुट गई है। अपने दावे के पक्ष में चिराग ने कहा कि बिहार में बीजेपी एवं जदयू के बीच भारी आंतरिक कलह की स्थिति है। चिराग ने इस स्थिति के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सीएम नीतीश में पीएम बनने की अपनी महत्वाकांक्षा है। हालांकि वे अपने मन की बात दूसरे नेताओं के जरिए उजागर कर रहे हैं। चिराग ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार बार बार बीजेपी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ काम करते हैं। यही वजह है कि भाजपा और जदयू के बीच खींचातानी की स्थिति है। चिराग ने कई उदाहरण देते हुए कहा कि पेगासस पर केंद्र सरकार जांच के मूड में नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार विपक्षी दलों के सुर में सुर मिलाकर पेगासस जासूसी मामले की जांच करवाने की बात कर रहे हैं। जातिगत जनगणना, एनआरसी, जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे कई मुद्दों पर नीतीश कुमार केंद्र सरकार और बीजेपी का विरोध करके पीएम बनने की महत्वाकांक्षा एनडीए में पर थोप रहे हैं। नीतीश कुमार की इसी तरह की चालाकी बिहार में मध्यावधि चुनाव का ठोस कारण बनेगी। उत्तर प्रदेश
2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी लंबा वक्त बाकी है, लेकिन यूपी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के शामिल होने की गर्माहट बिहार में भी महसूस होने लगी है। इसी क्रम में ओवैसी के यूपी में मुस्लिम गठबंधन बनाने के बयान पर बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज हुसैन ने निशाना साधते हुए कहा कि उनका काम समाज को बांटना है। उनके बयानों से जोड़ नहीं होता, सिर्फ तोड़ होता है। बता दें कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में मुस्लिमों के लिए संगठन बनाने का ऐलान किया है। इस पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कोई उनको महत्व नहीं देता, यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ओवैसी क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। बिहार में जल्द ही ऑनलाइन राजस्व नक्शा मांगने की व्यवस्था शुरू हो रही है। पूर्णिया में राजस्व व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जल्द ही बिहार में ETS मशीन द्वारा जमीन की नपाई की जाएगी। इसके अलावा चकबंदी व्यवस्था भी लागू हो रही, जिसके आने वाले दिनों में लोगों को काफी लाभ होगा। इसके बाद जमीन के झगड़ों में कमी आएगी और सदा के लिए झगड़े समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में भूदान की जमीन का निबंधन करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जांच टीम गठित की जा रही है। मंत्री ने कहा कि लोग अपने खानदानी जमीन का आपसी बंटवारा कर उसकी जमाबंदी या 100 रुपए के स्टाम्प पर निलंबन करा ले। मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही कई ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे जमीन विवाद काफी हद तक सुलझ जाएगा। नगर निगम द्वारा सैकड़ों मकानों और भवनों को तोड़ने के आदेश के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब ट्रिब्यूनल बना दिया गया है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि रांची नगर निगम ने जिन मकानों या भवनों को अवैध निर्माण बताकर तोड़ने का आदेश दिया है, उनकी सुनवाई के लिए सरकार एक सुनवाई प्राधिकरण बनाए। इस आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के तहत एक ट्रिब्यूनल बना दिया, जिसके चेयरमैन जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार होंगे। रांची में अपर बाजार इलाके के मकानों व भवनों समेत 63 साल पुराने चिकित्सा संस्थान नागरमल मोदी सेवा सदन को तोड़े जाने का मामला तूल पकड़ चुका है। इस मामले में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आवेदन पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को हाईकोर्ट ने कहा था कि इन मामलों में कुदरती न्याय होना चाहिए। कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर ट्रिब्यूनल बनाने का आदेश दिया था, जिसके चलते रांची में एक दिन के भीतर ही आदेश का पालन किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े पदाधिकारी का कहना है कि रांची में 50 साल से भी पुराने कई भवन हैं, जो उस समय बने थे जब निगम के नियम नहीं थे और भवनों के निर्माण के लिए नक्शे आदि मंजूरियां नहीं लेनी होती। यही नहीं, निगम के भीतर भी जनप्रतिनिधि इस मामले को लेकर निगम के आदेश के विरोध में दिख चुके हैं। उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने भी इन तमाम भवनों का रेगुलराइजेशन करवाने की बात कही है, बजाय इन्हें तोड़ने के। अब ताजा खबरों के मुताबिक ट्रिब्यूनल में इन मामलों की सुनवाई हो सकेगी। TOI ने अपनी रिपोर्ट में राज्य शहरी विकास सचिव विनय चौबे के हवाले से कहा है कि एक सिटिंग जज को सुनवाई के लिए नियुक्त किया गया और कोर्ट के आदेश का जल्द पालन के लिए हर कदम उठाया जा रहा है। जज उत्तम आनंद मौत के मामले में CBI जांच तेज है। शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों आरोपी को 5 दिनों की रिमांड पर CBI को सौंपने का आदेश दिया। इससे पहले CBI ने ड्राइवर लखन वर्मा तथा उसके सहयोगी राहुल वर्मा से पूछताछ के लिए 5 दिनों के लिए रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी। इस पर कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि झारखंड सरकार की अनुशंसा और झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर CBI ने गुरुवार से धनबाद के जिला सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड की जांच शुरू कर दी। इस हत्याकांड में गिरफ्तार ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा को CBI पूछताछ करना चाहती है, ताकि अहम गुत्थियां सुलझाई जा सके। सूत्रों की माने तो CBI आरोपी की ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट के लिए भी अदालत में आवेदन दे सकती है। आपको बता दें कि पहले इस मामले की जांच कर रही सिट की टीम इस पहेली को सुलझाने में नाकाम साबित हो रही, जिसके बाद केस की गंभीरता को देखते हुए हेमंत सरकार ने इस मामले की जांच CBI से कराने की अनुशंसा की। बुधवार को देर शाम दिल्ली CBI ने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी क्रम में CBI SP विजय कुमार शुक्ला के नेतृत्व में बनी 20 सदस्यीय टीम बुधवार देर रात ही धनबाद पहुंच गई और गुरुवार से टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। गुरुवार को CBI की टीम ने सर्की हाउस में SIT के अधिकारियों के साथ बैठक की। CBI टीम के कुछ सदस्यों ने धनबाद थाने में केस से संबंधित कागजात और सबूतों की घंटों
वीडियो जांच की। सीबीआई की टीम तकरीबन 8 घंटे से ज्यादा समय तक थाने में रुकी और केस से जुड़े कागजात की कॉपी साथ ली। इसके लिए धनबाद थाने में ही जोरोक्स मशीन मंगवाई गई थी, जिससे तकरीबन 100 पेज की केस डायरी की कॉपी निकाली। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की तरफ से खेली जा रही झारखंड की बेटियों को राज्य सरकार की ओर से 50-50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र जारी कर इसका ऐलान किया है। उन्होंने लिखा है कि ओलंपिक में भले ही टीम को कांस्य पदक भी नहीं मिल सका, लेकिन सभी बहनों ने कांस्य पदक के मैच में पिछले ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता ग्रेट ब्रिटेन की टीम को जिस प्रकार टक्कर दी वह काबिले तारीफ है। मैं पूरी भारतीय महिला हॉकी टीम को सलाम करता हूं। सीएम ने लिखा कि झारखंड की बेटियों और मेरी बहनों ने भारतीय महिला टीम के प्रदर्शन को अद्भुत योगदान दिया है। झारखंड सरकार ने ओलंपिक शुरू होने से पहले ही घोषणा कर दी थी कि राज्य के खिलाड़ियों के स्वर्ण जीतने पर 2 करोड़, रत्न जीतने पर 1 करोड़ और कांस्य जीतने पर 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। भारतीय महिला टीम कांस्य की जंग में जीत नहीं पाई। भारतीय महिला टीम को इस मुकाम तक पहुंचाने में हर एक खिलाड़ी, कोच और सभी सपोर्ट स्टाफ का अतुलनीय योगदान है। सभी के प्रति मैं और पूरा झारखंड दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। झारखंड सरकार खेल के क्षेत्र में आगे आने वाली खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा देने के प्रति दृढ़ संकल्पित है। अभी हाल में ही हमारी सरकार ने खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी प्रदान की है। यह क्रम जारी रहेगा। हमारे युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। हमारी सरकार उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए हर संभव सुविधा प्रदान करेगी ताकि दुनिया भर में भारत का डंका बजे और झारखंडी खिलाड़ियों का लोहा हर कोई माने। नागरमल मोदी सेवा सदन और राजधानी के अपर बाजार में स्थित कई मकानों को तोड़ने संबंधित नगर निगम के आदेश पर राजनीति भी तेज हो गई और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। झारखंड हाईकोर्ट ने अपीलीय प्राधिकारी बनाए जाने की रांची नगर निगम के इस आदेश पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार से कहा गया है कि 1 हफ्ते के भीतर प्राधिकार को फंक्शनल किया जाए और तब तक रांची निगम के उस आदेश पर कोई कार्रवाई न किया जाए जिसमें मकानों और भवनों को ढहाने की बात कही गई। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी इस मामले में निगम के आदेश के आड़े हाथों ले रहे। झारखंड की राजधानी रांची के नागरमाल मोदी सेवा सदन अस्पताल व अपर बाजार के करीब 200 मकानों को तोड़ने के मामले में नगर निगम के आयुक्त मुकेश कुमार ने कहा था कि निगम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। इसके बाद उन आदेशों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए रांची के अपर बाजार में पार्किंग निर्माण तक नो पार्किंग जोन न बनाने और पुलिस को ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि निगम के फैसले पर 63 साल पुराने सेवा सदन ने कहा था कि 1980 में आरडीए के पास नक्शे को निगम के ना मानने पर वह हाईकोर्ट जाएंगे।